Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good, dear students. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम इनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर, रिलीजन एंड ऑल्सो सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड इन्वेंशंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अमीर लोगों के बड़े बड़े घर होते थे, जो पेजेंट्स या फार्मर्स होते थे उनके बहुत छोटे घर होते थे। लेकिन अगर हम इनके सोशल स्ट्रक्चर को देखें तो हम एक पायरामिड जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। मीजोपोटामिया में भी आपने देखा था कि एक पायरामिड की फॉर्म में उनका सोशल स्ट्रक्चर था, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर पे उनमें किंग होता था। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर में जो किंग होता था उसको फेरो कहा जाता था, जिसको आप लोग उर्दू में फेरौन भी कहते हैं। इसके अलावा उसके बाद सेकेंड क्लास में आ जाते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, नोबल्स एंड प्रीस्ट्स, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल रखते थे या रिलीजियसली जो है वो इंपॉर्टेंट लोग होते थे। दे वर इन दी ऑन दी सेकेंड प्लेस। थर्ड प्लेस पे सोल्जर्स, मर्चेंट्स, स्क्रिब्स यानी कि लिखने वाले लोग जो हैं वो मौजूद होते थे, इवन द आर्टिजन्स एज वेल। और सबसे लोएस्ट ऑर्डर में पेजेंट्स आ जाते थे, सर्वेंट्स आ जाते थे और स्लेव्स आ जाते थे, ठीक है। सो दिस इज देयर सोशल स्ट्रक्चर एंड दे हैड डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने देख लिया कि ऑन द टॉप देयर वाज द फेरो और द किंग एंड ऑन द बॉटम देयर वर स्लेव्स, पेजेंट्स और द सर्वेंट्स। रिलीजन की अगर बात की जाए तो द इजिप्शियंस ऑल्सो बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स। आपको याद होगा कि मीजोपोटामिया में भी लोग बहुत सारे खुदाओं पे और गॉडेसेस पे यकीन करते थे, यानी कि इन्होंने मेल एंड फीमेल बनाए हुए थे। और जिस मैं आपसे बात करी थी कि इन्होंने बहुत यूनिक किस्म के जो हैं वो आइडल्स बनाए हुए थे, जिनकी बॉडी जो है वो इंसान की होती थी और चेहरा जो है वो किसी जानवर का इन्होंने बनाया हुआ होता था। तो दे यूज्ड टू बिलीव इन मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस, और इनके लिए इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए होते थे जिनमें प्रीस्ट होते थे जो कि टेम्पल का ख्याल रखते थे। दे ऑल्सो मेड अ लॉट ऑफ स्टैचूज ऑफ गॉड्स जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल दिखते थे। They also believed in afterlife and death, and which is why they mummified the bodies, thinking that the soul would return to the body, bringing it back to the life. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका आफ्टर लाइफ के ऊपर किस तरीके से यकीन था, आपको याद होगा कि हमने ग्रेड 4 में डिस्कस किया था कि इंडस वैली के लोग भी आफ्टर लाइफ पे यकीन करते थे। इसी तरीके से इजिप्शियंस भी आफ्टर लाइफ पे यकीन करते थे, और ये लोगों को उनकी बॉडी को बैरी नहीं करते थे, दे यूज टू ममीफाई इट, यानी कि उसकी मम्मी बना देते थे, उसके ऊपर पट्टियां वगैरह लपेट कर और उसको इस तरह के एक ताबूत के अंदर या कॉफिन में बंद कर देते थे। और इनका मानना ये था कि सोल जो है, आपकी जो रूह है, वो वापस जो है आपकी बॉडी में आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट दे यूज टू बिलीव। इन्वेंशंस की अगर बात की जाए तो they had inventions and they had developed a lot of things in mathematics. इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत सारा काम किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल्स जो हैं वो बनाए थे। एंड ये मैथमेटिक्स के बगैर नहीं हो सकता, which helped them build pyramids and other large structures. They also created a calendar that based on the Nile's flooding cycle. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ एक कैलेंडर भी बनाया था। आजकल तो हमने डेटिंग सिस्टम बनाया हुआ है, इनका कैलेंडर किस हिसाब से था कि जब बारिशें होती थी, क्योंकि यहाँ पे ड्राई और वेट सीजन्स होते थे, तो इन्होंने उन ड्राई और वेट सीजन्स की वजह से जब नाइल के अंदर ज़्यादा बारिश हो जाती थी दरिया में तो सैलाब आ जाता था, जब नहीं होती थी तो खुश्की हो जाती थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीजनल चेंज इन्होंने अपना एक कैलेंडर भी सेट किया था, और इससे इनकी क्रॉप्स को बड़ा फ़ायदा भी होता था। इन्होंने आर्ट के अंदर भी बहुत तरक्की की थी। दे मेड अ लॉट ऑफ सिंबॉलिक एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। दे ऑल्सो मेड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। पॉटरी भी इन्होंने बनाई। आप देख सकते हैं अक्सर ये बर्तन बनाते थे मिट्टी से, एंड दे यूज टू टेल द स्टोरीज एज वेल, क्योंकि इनके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती थी। दे यूज टू ऑनर द गॉड्स एंड डेकोरेट द टूम्स एज वेल। इन्होंने राइटिंग सिस्टम का भी इजाद की थी, विच वॉज नोन एज हायरोग्लिफिक्स। अगर आपको याद हो तो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन की राइटिंग वॉज नोन एज द क्यूनियोफॉर्म, और इनकी राइटिंग को हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है। ये एक ऐसी राइटिंग सिस्टम था जिसके अंदर पिक्चर्स और सिंबल्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। एंड इफ यू स्टिल रिमेंबर, जो मीजोपोटामियन सिविलाइजेशन की राइटिंग थी, इट वॉज वेज शेप्ड सिंबल्स, ठीक है, लेकिन इनमें पिक्चर्स भी शामिल थी इनकी राइटिंग में। And they used to write on tombs, temples and papyrus, and this was one of the earliest system of the writing. So my dear students, this is all about the social structure, religion, culture and invention of the Egyptian Valley civilization. I hope now you understand it. Pause the video और एक दफ़ा टीचर जो है इसको summarize करें स्लाइड की मदद से।
Very good. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.